डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आरएमएस 2025 का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका होगा। ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें मेडिकल की उनकी डेट है कि आपके मेडिकल का प्रोसेस कब होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। सर जी, सेकेंड वेटिंग लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी? ये जो फर्स्ट लिस्ट आई है, जितनी सीट्स थी उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया जाएगा। सिंपल सा मतलब कि बच्चों को सिलेक्शन कर दिया गया है, बस उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस बचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट देखिएगा मेडिकल के कारण, या फिर कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे समय पर। और ऐसा भी होगा जब बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा तो कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके होंगे, कुछ बच्चे एडमिशन ही नहीं कराएंगे, या कुछ बच्चे कुछ क्लासेस करके फिर छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ सीट हो जाती है वैकेंट। अब इन वैकेंट सीट में किसको बुलाया जाए? तो उन्हीं को बुलाया जाएगा जिन बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर उन बच्चों को मौका मिलेगा, मतलब जिनका इंटरव्यू हुआ है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उनके पास अभी मौका है। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट कब आएगी वो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आइडिया मिल जाएगा। अभी तो नहीं आने वाली। अभी जब तक आपके स्कूल ओपन होंगे, समझिए कि 1.5 से 2 महीने आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट कहने का मतलब यहां पे सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। जो अभी आई हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। जैसे आपका एग्जाम 7 दिसंबर को हुआ था, आपको पता है ना। आपका एग्जाम 7 दिसंबर को हुआ था। 9 फरवरी को जो रिजल्ट आया था वो रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया था, है ना, जो 150 मार्क्स पे 50 तो क्वालिफाइंग थे इंग्लिश के, बाकी 150 पे आपकी मेरिट बनी थी। उसके बाद स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ 20 नंबर का। इसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आई, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जितनी सीट थी क्लास 6 और 9 के अकॉर्डिंग हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका, लेकिन अभी इसमें मेडिकल का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिशन का होगा। कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आएगी, जैसा मैंने बताया ऐसा हो जाता है। कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके होंगे, कुछ बच्चे वहां जाने के बाद 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, हमको यहां मजा नहीं आ रहा है, या फिर हमारे जैसी हैबिट है, या फिर कुछ हमको हार्ड चीजें लग रही है, अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से भी कई बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे केवल और केवल चाहते हैं हमको अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए। ऐसा सभी बच्चों का टारगेट नहीं होता कि हमको एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो ऐसा सभी बच्चों का टारगेट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ गई जो मैंने आपको बताया। अब क्या होगा? अब जो सीट वैकेंट रह गई, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में असफल रह गए, या कोई डॉक्यूमेंट का इशू आ गया, या मेडिकल का इशू आ गया, फिर एक प्रोसेस है आपका कि कोई बच्चे छोड़कर चले गए, किसी बच्चे ने उन्हीं जो जिनका नाम आया सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो अब कुछ सीट वैकेंट हो गई, मान के चलिए 25 सीट वैकेंट हो गई, टोटल 5 आरएमएस मिला के। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाएगा, जस्ट उनसे पीछे वाले बच्चों को, है ना। तो ये आ जाएगा आपका लगभग, अभी तो नहीं, जब स्कूल ओपन होंगे मान के चलो 1.5 से 2 महीने, है ना, मतलब आपके लास्ट जून तक ये जो मेरिट लिस्ट है ये आने की संभावना है। इसके बाद पिछली बार तो शायद थर्ड मेरिट लिस्ट भी आई थी, कि उसके बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, तो उसके लिए भी आई थी लिस्ट। तो इस तरीके से सीट को फिल किया जाता है। तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आ जाएगी आपको मैंने बता दिया, कब तक? जून के आसपास। और पूरा प्रोसेस समझा दिया कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट किस कंडीशन में आती है। बाकी आप सभी मेहनत करते रहिए, पढ़ते चलिए, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, तो वो जो लिंक दी थी वहां से डायरेक्ट पहुंच जाओगे, या फिर सिंपल सा आप आरएमएस की वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ होम वाले सेक्शन पे जाओ, और इसके बाद यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। साथ ही यहां से आप ज्वाइनिंग लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बिल्कुल आप बता दिया करो। बाकी मेहनत करते रहो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, है ना। क्लास 6 की बात हो नवोदय विद्यालय, या फिर हम बात कर ले सैनिक स्कूल क्लास 6 की, ठीक है, या मिलिट्री स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल, हमने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया। आपने देखा होगा
कि किस तरीके से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हुए, बच्चों के रिव्यूज देखिए, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो हमारे नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और अभी नए लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले भी, तो जुड़कर आप तैयारी कर सकते हो। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप न्यू बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए और साथ में नवोदय विद्यालय, तीनों साथ में कवर करना चाहते हो तो हमारा तेजस लाइव बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के बैचेस मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, क्लास 6, क्लास 9, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में देखने को मिलेगा। तो प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां सारे बैचेस मिल जाएंगे। जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उस पर एनरोल करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि आपको मैं अभी एक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म दूंगा, तो इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा कि आपको जो आरएमएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसके अनुसार कौन सा आरएमएस अलॉट हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप इंफॉर्मेशन जरूर दे दीजिएगा कि 5 आरएमएस में से आपको कौन सा आरएमएस मिला है। ठीक है, बेसिक से आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो सारे बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।